दौरे पे रहेंगे राजनाथ सिंह। रामबन बानिहाल में रैली से खिताब करेंगे। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी इंतखाबी तशरीह तेज कर दी है। इससे पहले हमने होम मिनिस्टर अमित शाह को देखा था, अब राजनाथ सिंह को देखेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज रामबन और बानिहाल में अवामी जलसे को खिताब करेंगे, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वजीर दिफा के दौरे के चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 10 साल के बाद हो रहे हैं और 3 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। आज इस सिलसिले में बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को अब जम्मू कश्मीर रवाना कर रही है और बीजेपी की जानिब से इससे पहले हमने होम मिनिस्टर अमित शाह को देखा था, जिन्होंने कई जगह पे रैलियां की थी, आवाम से खिताब किया था और साथ में कई सारे ऐलानात भी किए थे। बीजेपी का मैनिफेस्टो भी जारी किया था। अब राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। सीधा रामबन का रुख करेंगे। खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, समझने की कोशिश करेंगे, रामबन के दौरे पे हैं राजनाथ सिंह, किस वक्त आएंगे और क्या है प्रोग्राम आज उनका? जी बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर में दौरा है आज। इस वक्त मैं अगर बात करूं रामबन के चंदनपुर पे वो पहुंच गए, वहां भी अवामी जलसे से वो खिताब करेंगे और कुछ ही देर बाद यहाँ 1:30 से 2 बजे के बीच में बनिहाल यहाँ पहुंचेंगे, जिनका कैंडिडेट यहाँ बीजेपी की तरफ से मोहम्मद सलीम भट्ट जो है बीजेपी की टिकट पर लड़े, उनको सपोर्ट करने के लिए मरकज से जो है राजनाथ सिंह आ रहा है और लोगों को खिताब करेंगे। यहाँ पे वो लोगों को अपने काम जो 10 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया वो गिनाएंगे और बीजेपी का मंशूर जो है आगे आने वाले चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के लिए वो लोगों के सामने रखेंगे और उस चीज पे जो है यहाँ लोगों को वोट मांगेंगे और मोहम्मद सलीम भट्ट को और जो राकेश ठाकुर रामबन से बीजेपी कैंडिडेट है उनके लोगों से वोट मांगेंगे। एक जो है कंपेन जो है बीजेपी की तरफ से भी आज से जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई। जी बिल्कुल, आज क्या जो है राजनाथ सिंह का कहीं और भी प्रोग्राम है, खास तौर पे रामबन में? जी बिल्कुल, देखिए रामबन में 2 सीटें हैं, एक रामबन है, दूसरी बानिहाल ग्रूल कॉन्स्टिट्यूंसी और दोनों जगह पे जो है इन्होंने आज प्रोग्राम रखा है। रामबन में भी रखा है और बानिहाल में भी रखा। इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि रामबन के चंद्रकूट में जो है उनका चॉपर उतर गया और कुछ ही देर बाद वो रामबन जो पब्लिक है वहां पे जमा हो गई है, बीजेपी के कारकुन जमा हो गए, उनसे खिताब करेंगे और वहां भी जो है राकेश ठाकुर बीजेपी का कैंडिडेट है उनके लिए लोगों से वोट मांगेंगे और अपना जो मंशूर है उनके सामने रखेंगे। उसके बाद जो है वहां वो सीधा बनिहाल में आएंगे। एक साइड से यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय है, यानी कि ऑफिस है, ऑफिस के बगल में लाइन है, 4वे लाइन पे यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ये 4वे लाइन, तो इसी हिस्से को जो है पूरे रात दिन जो है वो प्लान कर दिया, यहाँ पे मशीनें लगा दी गई और बहुत बड़े ग्राउंड में इस चीज यहाँ पे तब्दील कर दिया गया और यहाँ पे बीजेपी की रैली कुछ ही देर बाद है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, साइंटिस्ट और लेडीज सारे जो बीजेपी के सपोर्टर है वो यहाँ पे जमा हो गए और इंतजार इस चीज का कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कब आएंगे और हमारे बीच वो अपने मंशूर रखेंगे, अपने काम गिनाएंगे हमें और आगे वाले चुनाव के बाद जो फायदे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है वो बताएंगे और कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है उस इलाके का नाम क्या है और यहाँ पे कितने लोगों का कितनी बड़ी हुजूम है जो राजनाथ सिंह को सुनने के लिए आई? जी बिल्कुल, देखिए ये इलाका है रामबन डिस्ट्रिक्ट का ही जो सब डिस्ट्रिक्ट बनिहाल है और ये बीच मार्केट के बिल्कुल मरकज में है। बनिहाल के मरकज में यहाँ अगर मैं दाएं साइड अपने बता दूं तो बीजेपी का बहुत बड़ा बीजेपी का ऑफिस भी है, कार्यालय बीजेपी कार्यालय के नाम से जो जाना जाता है, जो मोहम्मद सलीम के भट्ट की जो पर्सनली प्रॉपर्टी है वहां पे बनाया गया और उसके बगल में ही जो है बीजेपी की ये रैली जो है यहाँ पे 4वे लाइन जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का 4वे लाइन बन रहा है, उसी जो अभी जिस हिस्से में इस वक्त मैं खड़ा हूँ पहुंचा रहे, ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो 4 लाइन है वो बन रही है। ये इनकम्प्लीट थी यहाँ पे बनिहाल गुंड के पास, इससे कहा जाता है गुंड बनिहाल गुंड, तो यहाँ पे जो है एक ग्राउंड बनाया गया, कल रात मशीनें लगा दी गई और ये बहुत बड़े ग्राउंड में इसको तब्दील कर दिया गया और इसी जगह पे जो है विशाल रैली अभी कुछ देर बाद राजनाथ सिंह ये बहुत बड़े रैली से जो खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अमित शाह आए, मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी किया था, क्या राजनाथ सिंह के आने के बाद क्या इस तरह का कोई दूसरा प्रोग्राम है यहाँ पे, खास तौर पे स्पेशली इतना बड़ा जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया गया उसी से रिलेटेड कोई दूसरे प्रोग्राम राजनाथ सिंह से मुताल्लिक? जी देखिए, हमने जितने लोगों से बात की है कैसे टीवी में, लोगों का ये मानना है कि हमें उम्मीद है कि क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, आज किसी चीज का ऐलान नहीं हो सकता है क्योंकि मरकज में जो है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी बहुत ही मजबूत हो। जहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर नहीं थे, बीजेपी की कोशिश यही है कि वहाँ हमारे जो है कैंडिडेट उतरे और जीत के आए।
तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जराये से हमारे पास खबरें हैं कि फिलहाल उनका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों के लिए होगा और आवाम से बातचीत की होगी। बिल्कुल खुर्शीद, ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, केवल भारतवासियों की नजर ही जम्मू कश्मीर के चुनाव पर नहीं लगी है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी देख रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम इस बार क्या होंगे। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं गाड़ी में बात कर रहा था, कैसा आपको माहौल दिखता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि साहब, जिस प्रकार का माहौल इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का माहौल हमको देखने को मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भी जम्मू कश्मीर विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव में बहनों भाइयों 6%, 8%, 10%, 12% की पोलिंग हुआ करती थी, लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। लद्दाख का जहां तक सवाल है, लद्दाख के इतिहास में आज तक कभी भी 72% मतदान नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो पहली बार इस बार के लोकसभा चुनाव में 72% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर वासियों ने, लद्दाख वासियों ने बिना किसी भय और पक्षपात के इस बार मतदान हुआ है। पहली बार लोगों ने महसूस किया होगा कि बिना भय और बिना पक्षपात के कैसे चुनाव होते हैं, और इसे पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं भी विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप ये कहेंगे किस आधार पर जम्मू और कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने की बात आप करते हैं? कैसे यह जम्मू कश्मीर एक धनवान राज्य बन जाएगा? इस आधार पर मैं कहता हूं बहनों भाइयों कि भारत को उठाकर देख लीजिए। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली, उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने मेरे बहनों भाइयों का करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज से कश्मीर जाना होता है तो हमको 4-4.5 घंटे लगते हैं। बहनों भाइयों, इस तरीके ये सब हुर्रियत वाले लोग हमसे जलते हैं, हमको देखकर चिढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि श्रीनगर में अमन अमान के हालात कायम होना चाहिए। यदि आप लोग यह बात करिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति चाहिए, शांति की बहाली हम कश्मीर में चाहते हैं। और मेरे ही हमसे पूछकर शरण यादव और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स उनसे मिलने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के दरवाजे पर गए, और बहनों भाइयों, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। हमारे देश के वरिष्ठ सांसदों से वो बात नहीं करेंगे। छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जिनके ऊपर केसेज लगे थे,
बार बार वहां की जनता कहती थी कश्मीर की कि गृह मंत्री जी मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके केसेस को विड्रॉ कर लीजिए। उस समय के मुख्यमंत्री से बात किया मैंने कहा कि मैं आप इस बात की मैं इजाजत देता हूं कि जो मासूम और छोटे बच्चे हैं जिन पर मुकदमे लगे हैं वो वापस कर लिए जाए। कलेजा खोलकर कश्मीर में हालात को काबू पाने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी करना था बहने भाइयों हम लोगों ने किया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें रेस्पॉन्ड करना चाहिए था इन लोगों ने नहीं किया। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। मेरे भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है, 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? मैंने भाइयों यहां भी सरकार बनाई है, यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। बहनों भाइयों, तबाह किया है इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को। बॉर्डर फेंसिंग का काम कुछ हुआ है, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ बॉर्डर फेंसिंग का काम होना है, उस बॉर्डर फेंसिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। तवी नदी पर एक बढ़िया रिवर फ्रंट बनाने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। रामबन, बनिहाल के कुछ इलाकों में, रामबन जहां मैं खड़ा हूं, रामबन और बनिहाल के कुछ इलाकों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसे डेवलप किया जाएगा। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी दोनों शहरों में होगी, आपको यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। कश्मीरी पंडितों की वापसी हम कराएंगे इस जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे बहनों भाइयों, और सुरक्षित वापसी कराएंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी होंगे, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थी होंगे, वाल्मीकि समाज के लोग होंगे, गोरखा समाज के लोग होंगे, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार बनाइए, जम्मू कश्मीर की धरती पर हम आपका पुनर्वास करेंगे, यहीं पर आपको लाएंगे, यहीं पर आपको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। बहनों भाइयों, एक बहुत तड़पन है हम लोगों के दिल में कि जम्मू कश्मीर के पास प्रतिभा संपन्न लोगों की कमी नहीं है, योग्य लोगों की कमी नहीं है, काम करने की लोगों की नीयत है, काम करने का कौशल है, वो अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो अवसर उन्हें मिलना चाहिए वह अवसर अब तक नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार का फैसला है कि हम एक मॉडल स्टेट के रूप में हम जम्मू कश्मीर को खड़ा करेंगे, करके दिखाएंगे, आपका समर्थन चाहिए। जहां तक और राकेश ठाकुर हमें इजाजत देंगे चुनाव जीतने के बाद, तो मैं एक बार फिर से रामबन की धरती पर आऊंगा बहनों भाइयों, फिर से आऊंगा। रामबन की धरती पर मैं आऊंगा, फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा,
बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे उन्होंने वादे किए, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के विकास की बात की। उन्होंने कहा कि अगर 10 साल कम से कम बीजेपी को मिल जाते हैं तो उन 10 साल में काफी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं और देश का नंबर 1 स्टेट जम्मू कश्मीर बन सकता है। सीधा रुख करेंगे रामबन कमांड नुमाइंदे खुर्शीद इस रैली को लगातार कवर कर रहे थे। खुर्शीद, क्या कुछ इस खिताब की की पॉइंट्स रही आज? तो देखिए, आपने सुना है और कैसे टीवी पे लाइव जो राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे लोगों को, जो वहाँ रैली पे खिताब कर रहे थे, वो सीधा जो है कैसे टीवी दिखा रहा है राजनाथ सिंह का जो मामला को, जो राकेश ठाकुर है बीजेपी के कैंडिडेट, लोगों से ये बताया, अपील की कि उसको यहाँ से भारी एग्रेशन से कामयाब करो ताकि आने वाले फ्यूचर में जो है बीजेपी की तरफ से रामन के लोग जो है वो फायदा उठाए। जो मैनिफेस्टो अपना था वो उनके सामने रखा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा मजबूती से बीजेपी को कामयाब करने के लिए जो है लोगों से वोट मांगे। अभी कुछ देर बाद जो है पानीहाल के सरजमीन पर वो कदम रखेंगे और उनका इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही पल में जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं। पानीहाल में भी यहाँ पे जो है वो लोगों से खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ी बात है और कई सारे उन्होंने पॉइंट्स पे रखे। खासतौर पे आज की यहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाले हैं कितनी देर में शुरू होंगे, कब तक उम्मीद की जा सकती है राजनाथ सिंह के पहुंचने की, जो दूसरे प्रोग्राम में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे के करीब जो है पानीहाल को जो लोग है यहाँ पे जनता हुई है, जमा हुई है, उनको टाइम दिया है 2 बजे के आसपास जो है राजनाथ सिंह जी यहाँ पे पहुंच जाएंगे और लोगों से खिताब करेंगे। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है क्योंकि रामबन में जो पहला प्रोग्राम उनको था वहाँ पे उन्होंने लोगों से खिताब किया और वहाँ से प्रोग्राम जो है वहाँ से निकल चुके हैं वो रामबन से। तो अभी कुछ ही देर बाद जो है वो बनिहाल में